हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हरियाणा जीके PYQ। इसके अंदर हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको रीजनिंग, मैथ और हिंदी इंग्लिश प्लस में आपको कंप्यूटर और सेंटर की जीके ये सारी चीज़ें सेक्शन वाइज करवाने वाला हूँ। इससे बेनिफिट ये होने वाला है कि जिसका रीजनिंग कमज़ोर है वो अपनी रीजनिंग ही पढ़े, जिसकी मैथ कमज़ोर है वो अपनी मैथ ही कवर करे यहाँ से, जिसकी हरियाणा जीके कवर करनी है वो अपनी हरियाणा जीके कवर करे। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज चीज़ें होंगी। दूसरा, मैंने एक सीरीज और स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ हरियाणा के। तो अब तक आज तक मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं हरियाणा के अंदर वो सारे पेपर हम धीरे धीरे सोल्व करने वाले हैं। एक दो पेपर मैंने डाले भी हैं अभी हाल ही में, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को जब तक सब्सक्राइब कर लें आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपका CT 2022 के अंदर आया था कि जो साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी है ये कहाँ पे है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, तो ये रोहतक के अंदर है। रोहतक कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, और इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 2017 के अंदर किया गया था। साई साई की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो साई की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद रखनी है। अच्छा, ये बनी कब थी? तो ये 1984 में बनी थी। रोहतक, रोहतक से आप क्या क्या याद रख सकते हो? तिलियार झील याद रख सकते हो यहाँ से। सोरी मार्केट, कपड़ों की जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वो भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन से हम 3 से 4 पॉइंट याद करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, हम MTR के ऊपर काम करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन। मैं आपको इतनी बार चीज़ें बोलूँगा ताकि आपको यही इसी वीडियो में ही चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की तरफ। ये भी आपका CT 2022 के अंदर आया था। एक खिलाड़ी है सीमा पुनिया अंतिल, हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है? ये हमसे उससे पूछा गया है। तो भाई ये खेवड़ा गांव से संबंध रखती है। खेवड़ा गांव कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है सोनीपत के अंदर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा गेम खेलती हैं, तो ये डिस्क थ्रो जो एक गेम है वो गेम खेलती हैं। अच्छा, यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन याद रख सकते हैं? खेवड़ा गांव से एक हमारे और खिलाड़ी हैं जो कि पैरा खिलाड़ी हैं, उनका नाम है सुमित अंतिल। तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हो। अच्छा, कौन से खेल से संबंधित है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो ये है भाई भाला फेंक से संबंधित। ठीक है, ये भी सोनीपत के ही खेवड़ा गांव से है। और अगर आपसे सोनीपत के एक दो खिलाड़ी और पूछ लिए जाएं, तो जैसे कि एक संदीप सागवान है, उनका नाम भी आप याद रख सकते हो, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप इस क्वेश्चन से याद रखें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। 2015 में एक फिल्म आई थी भाई, हरियाणवी। उसको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। तो उस फिल्म का नाम पूछा है, तो पगड़ी द ओनर इसका पूरा नाम है। तो इसको सीधा वन लाइनर की तरह याद करें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। आपसे पूछा है कि जो छाज आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पे पहना जाता है? तो ये छाज जो आभूषण है ये पहना जाता है माथे या फिर हम सिर की तरफ बोल देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो माथा होगा। ठीक है। अच्छा, माथे पे क्या क्या और आभूषण पहने जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक बोरला आभूषण है, वो भी सिर के ऊपर या फिर माथे पे बोल सकते हैं। एक टिक्का पहना जाता है। एक फूल करके एक आभूषण आता है। ये सारे चीज़ें हैं वो माथे के ऊपर पहनी जाती है। अगर हम बात करें कमर पे, तो भाई कमर के अंदर एक तो मोहर पहनी जाती है और एक हम तागड़ी जैसे कह देते हैं, तो तागड़ी पहनी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं हाथ की, तो हाथ में भाई गजरा पहना जाता है। उसके बाद कंगन पहने जाते हैं, चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, चूड़ियाँ। तो भाई ये याद रखें। और इसके बाद हम बात करें अगर गर्दन की, तो गर्दन के अंदर भाई एक कंठी बोल देते हैं जिसे आम भाषा में, वो पहनी जाती है। असली पहनी जाती है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि आपका रहने वाला है 5 नंबर। हरियाणा का कौन सा नृत्य भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित है? तो ये कौन सा नृत्य है? तो ये गणगौर नृत्य है भाई। ठीक है, ये राजस्थान के जो पास के इलाके हैं वहाँ पे किया जाता है, जैसे कि जो हिसार है, फतेहाबाद है, उस साइड ये नृत्य किया जाता है। मेनली अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि गणगौर नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो हिसार और फतेहाबाद के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें मंजीरा नृत्य, ये आपके मेवात या नूह साइड किया जाता है, मतलब मेवात के अंदर। ठीक है, इसमें बड़े बड़े नगाड़े, मंजीरे, डफ मतलब बजाए जाते हैं, उसके साथ ये नृत्य किया जाता है। रतवाई नृत्य की अगर हम बात करते हैं, तो जब वर्षा आती है ना भाई, उस दौरान ये रतवाई नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये भी मेवात की साइड ही किया जाता है। रासलीला नृत्य ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो ये किस साइड किया जाता है? तो ये होडल और पलवल की साइड किया जाता है, फरीदाबाद पलवल साइड ये नृत्य किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। इसके अंदर पूछा गया है कि भाई इन कथनों पे विचार कीजिए। पहला है चोप हरियाणा में निर्मित साल का एक रूप है।
बिल्कुल सही बात है भाई। ये जो पंजाब बॉर्डर लगता है उस साइड ये सोल बनाया जाता है और सोल को फुलकारी के नाम से जाना जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि 7 नंबर रहने वाला है। ये 7 नंबर है भाई। ठीक। 1770 में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसको मिला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई नजफ खान। ठीक है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे एक नाम आया है अहमद शाह अब्दाली। पानीपत के अगर 3 युद्ध हुए थे, अगर आपको याद हो, तो उसमें तीसरा जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। और इसमें विजय कौन रहा था? तो अहमद शाह अब्दाली रहे थे। अब आपका काम है पानीपत का पहला और दूसरा युद्ध आप कमेंट करके बताएंगे किन किन के बीच हुआ, कब हुआ, कौन उसके विजेता थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि 8 नंबर रहने वाला है। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील के बारे में आपसे पूछा गया है कि उसका निर्माण कब किया गया था? तो ये 1947 के अंदर किया गया था। अच्छा, ये बड़खल झील है कहाँ पे? तो भाई ये आपकी पड़ती है फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद में और कौन कौन सी झील है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो भाई एक आपकी सूरजकुंड झील है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मयूर झील है, मयूर झील। इसके बाद एक असोला भट्टी करके भी झील है, असोला झील जिसे हम बोल सकते हैं। एक यहाँ पे खुन्नी झील भी है भाई, खुन्नी झील। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से फरीदाबाद से याद रख सकते हो। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि आपके 9 नंबर रहने वाला है। इसमें आपसे पूछा है कि भाई कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है हमें। तो सबसे पहले हम लेते हैं कानोड़। कानोड़ महेंद्रगढ़ का पुराना नाम आप सभी को पता होगा। कपि स्थल भाई भगवान श्री हनुमान जी की जन्म स्थली कैथल के अंदर। पांडुपरस्त जो इनके द्वारा 5 शहर बसाए गए थे पांडवों के द्वारा, उसमें एक पानीपत भी था। और सेरिसक भाई ये सिरसा को कहा जाता है। ठीक है। यहाँ से इतनी चीज़ें आप याद रख सकते हो। अच्छा, जो सिरसा नाम है ये किसके कारण पड़ा था? तो ये जो एक राजा सिरस होते थे यहाँ पे, राजा सिरस, उनके नाम पे ये सिरसा नाम इनका पड़ा था, सिरसा का। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ की, तो भाई एक राजा महेंद्र होते थे, उनके नाम पे पड़ा था इनका नाम। और पानीपत की करें तो एक पानी ऋषि हुए थे उनके नाम पे। और अगर हम कैथल की बात करें तो कपिल मुनि के नाम पे इनका नाम पड़ा था भाई कैथल। ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। हरियाणा में भाई दूसरी राजभाषा के बारे में पूछा गया है कि 2010 में किसको दर्जा दिया गया था? तो आप सभी को पता होगा 1966 में हरियाणा बना था 1 नवंबर को। और भाई इसके अंदर पहली जो हमारी भाषा थी वो हिंदी थी, दूसरी भाषा बनाई थी तमिल। ठीक है। पर 2010 के अंदर तमिल भाषा को हटा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट यहाँ से याद कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई जो भारत का संविधान है उसके अंदर कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो भाई 22 भाषाएं दर्ज हैं। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टार्टिंग में 1950 में कितनी थी, तो 1950 के अंदर 14 ही भाषाएं थी। तो ये इतनी चीज़ें भी आप सेंटर की जिक्के भी आप यहाँ से याद कर सकते हो। 21वें संविधान संशोधन में 1967 में पहली भाषा सिंधी जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन में 1992 के अंदर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ऐसे 22 भाषाएं मैंने आपको टोटल बता दिया है कौन कौन सी भाषाएं कब कब जोड़ी गई। 21 में, 71 में और 92 के अंदर ये संविधान संशोधन करके चीज़ें जोड़ी गई थी। तो चीज़ें आप रिलेट करके याद करो ताकि लंबे टाइम तक चीज़ें आपको कवर रहें। क्वेश्चन नंबर चलता है भाई नेक्स्ट की तरफ। बाबा लदाना तीर्थ कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई कैथल के अंदर है। ठीक है। और कैथल से आप क्या क्या याद रख सकते हो? मैंने अभी आपको बताया श्री भगवान हनुमान जी जो हमारे हैं उनकी जन्मभूमि है यहाँ पे। दूसरा, इसका दूसरा नाम कपिस्थल भी कहते हैं इसको। यहाँ पे नवग्रह कुंड भी है भाई, नवग्रह कुंड, एक ये याद रखें। एक पुंडरिक तीर्थ है भाई, पुंडरिक तीर्थ। ठीक है। अच्छा, ये बना कब था ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये बना था भाई 1 नवंबर 1989 के अंदर। ठीक है। इस टाइम 4 जिले बने थे हरियाणा के अंदर। कौन कौन से बने थे? एक आपका बना था पानीपत, एक आपका बना था रेवाड़ी, एक आपका बना था कैथल और एक बना था आपका यमुनानगर। 1991 के अंदर पानीपत को दोबारा बनाया गया था। तो इतनी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, ये तो बेसिक्स ही है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एज इट इज ऑप्शन भी आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। ये कम से कम भी 5 से 7 बार ये क्वेश्चन आ चुका और सेम टू सेम आया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब जारी हुआ था, तो 1994 के अंदर हुआ था। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए।
भाई इसका अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती? तो भाई जो स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है ये इसके द्वारा नियुक्त नहीं की जाती, तो आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भाई बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। हरियाणा में स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपसे पूछा गया है। तो भाई ये हरियाणा की नहीं, ये पूरे भारत की भी पहली लोक अदालत थी, जो कि आपकी 7 अगस्त 1998 के अंदर हुई थी। और कहाँ पे ये हुई थी भाई? तो इस चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। तो आप यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन रट लें, आएगा ये क्वेश्चन बार बार, तो इसको डायरेक्ट यहीं से रट ले, 7 अगस्त 1998 चंडीगढ़ के अंदर। और भारत की पूछ लें तो भी 7 अगस्त 1998 चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 14 की तरफ। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो भाई हरियाणा के जो उत्तर का जो एरिया है उसके अंदर सबसे ज़्यादा, शिवालिक का जो एरिया है उत्तर की साइड, उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अम्बाला है वो उत्तर में सबसे ज़्यादा, कुरुक्षेत्र भी है पर कुरुक्षेत्र से उधर अम्बाला है। तो कहने का अर्थ है कि अम्बाला में सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। दूसरा यहाँ से और इन ऑप्शनों से हम क्या क्या खेल सकते हैं? तो भाई अम्बाला के अंदर एक सिरमौर का किला है भाई, सिरमौर का किला। ठीक है, और एक यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है? जैसे हिसार है, हिसार की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह का किला है भाई, यहाँ पे फिरोज शाह का किला। ठीक है, एक असीरगढ़ का भी किला है भाई, असीरगढ़ का किला। ठीक है, कुरुक्षेत्र की हम बात करें तो भाई करण का किला है, करण का किला। अच्छा, करण झील अलग है, करण झील करनाल के अंदर है। ये कन्फ्यूजन जो पॉइंट है, ये थोड़े से दो चार कुछ पॉइंट है 10-20, वो मैं एक दिन आपको कवर भी करवा दूंगा स्पेशल वीडियो में। तो भाई इनके अंदर आपको ना डाउट नहीं होना है। और भिवानी की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे भिवानी के अंदर है लोहारू का किला, लोहारू का किला। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि 15 नंबर रहने वाला है। हरियाणा में ब्लू वर्ड लेक झील के बारे में पूछा है, ब्लू वर्ड कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो होगा हिसार के अंदर है ये। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जिंद की, तो भाई जिंद के अंदर एक झील है जिसका नाम है बुलबुल, बुलबुल झील। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद के अंदर भाई बड़खल है। उसके बाद आपकी सूरजकुंड झील है और एक मयूर झील है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हो। करनाल मैंने अभी बताया था, करण झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 16 नंबर की तरफ। हरियाणा की जलवायु है, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है, डायरेक्ट इसको रट लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपोष्णीय सूक्ष्म महाद्वीप प्रकार की हरियाणा की जलवायु है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ 17 में। भाई महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी राशि दी जाती है? तो ये भाई एक तो ये सर्वोच्च, दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, एक तो आपको ये याद रखना है यहाँ से। दूसरा, अगर ये दूसरा है तो पहला कौन सा है? तो भाई पहला है परमवीर चक्कर। ठीक है, परमवीर चक्कर आपको याद रखना है। और ये दूसरा वीरता पुरस्कार है ये, और इसके अंदर कितनी राशि दी जाती है? तो इसके अंदर 1 करोड़ की राशि दी जाती है। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट यहाँ से याद रखें। अच्छा, हरियाणा का राजकीय पक्षी पूछा है आपसे, तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर ही देता हूँ। राजकीय पक्षी तो काला तितर है। उसके बाद अलावा आपसे पूछ लिया जाए पशु हरियाणा का, तो भाई वो है आपका काला हिरण, काला हिरण। ठीक है, इसके बाद अगर हम पक्षी की बात करें तो काला तितर। वृक्ष हो गया आपका पीपल। फल की अगर बात करें, फल हो गया आपका आम। फूल की बात करें अगर हम, तो हो गया कमल। ठीक है, अगर आपसे गीत के बारे में पूछ लिया जाए तो जय 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 हरियाणा। ये आपको यहाँ से इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखनी चाहिए इस क्वेश्चन से। बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और एक हर पेपर में एक मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? तो एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जिंद को भाई हरियाणा का दिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका क्या होगा? दिल को, जिंद को, सॉरी। अच्छा, जिंद के अंदर अगर और बात करते हैं तो भाई एक यहाँ पे जिंद के अंदर है, वो है सच्चा सौदा का मेला लगता है भाई। ठीक है, एक यहाँ पे विल्सर मेला भी लगता है, विल्सर मेला। अगर हम बात करते हैं अब अम्बाला की, तो अम्बाला में भाई तीज का मेला लगता है, तीज मेला। ठीक है, और शारदा देवी का मेला, शारदा देवी का मेला। गुरुग्राम की बात करें, शीतला माता का मंदिर काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता होगा, का मेला लगता है। अगर हम बात करें पंचकुला का, तो आम मेला, पिंजौर के अंदर आम मेला। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ें इस वीडियो में हमने कवर कर ली ऑप्शन के थ्रू, जैसे कि मैंने अभी बताया पंचकुला के आम का मेला, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर कुछ हटके पॉइंट बताएं। ये चीज़ें कम से कम यूज की जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको एक बार में ये वीडियो नहीं हो पा रही है तो 2 बार 3 बार में करके इसको याद कर लें अच्छे से भाई।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई 20 की तरफ। ये देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। ये 2020-21 का क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा है कि भाई हरियाणा के अंदर उस समय विद्युत उपभोक्ता की संख्या कितनी थी। तो भाई वो लगभग 71 लाख के आसपास थी। अगर 2025 की बात करते हैं तो ये भाई आपके 82 लाख के आसपास है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की तरफ। हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार हैं, मतलब ट्रेजरी हैं। ट्रेजरी के अंदर मेनली क्या होता है, सरकार का धन, जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। तो भाई कितनी है 2020-21 के अनुसार, तो 23 है भाई, डायरेक्ट आप इसको याद रखें। अच्छा, उप कोषागार, उप ट्रेजरी भी अगर आपसे पूछी जाए तो वो कितनी है, 82 है। ये क्वेश्चन आप यहाँ से डायरेक्ट याद रखें। मेरा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 में कितने गांवों को जोड़ा गया था। तो भाई उस टाइम जो इसकी संख्या थी वो थी आपकी 5569। आज के दिन ये लगभग 5900 के आसपास अप्रोक्स है ये, ठीक है। 5870 के आसपास है। तो कुछ टाइम में ये मतलब कि कहने करते हैं 5900 होने वाले हैं। तो इतना आप इतने क्लोज ये ऑप्शन भी नहीं है, तो आप इतना थोड़ा सा मोटे मोटे से भी कर सकते हैं मतलब इस ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हरियाणा में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो भाई ये जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंदर आता है, तो एक तो ये आता है भाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2020 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। भाई इसमें पूछा है कि हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1979 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो भाई गुरुग्राम के अंदर है। अच्छा, गुरुग्राम से क्या क्या आप याद रख सकते हो, तो हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं भाई, आप सभी को पता होगा 6 मंडल है। तो उनको याद करने की एक ट्रिक है। आप ट्रिक क्या है, घर, करण, फरीद, ठीक है। तो 6 मंडल कौन कौन से हैं, तो भाई गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद, ठीक है। सबसे बड़ा मंडल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रोहतक है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से ये वाला पॉइंट है याद कर सकते हो। हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इस पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे 25 की तरफ। हरियाणा के किस जिले में भाई सरस्वती शुगर मिल स्थित है, तो ये आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई यमुनानगर। यमुनानगर में। अच्छा, ये बनाई कब गई थी, तो ये 1933 के अंदर बनाई गई थी। यमुनानगर और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो भाई गन्ना सबसे ज़्यादा जो हरियाणा के अंदर होता है वो भी यमुनानगर के अंदर होता है। यमुनानगर से अगर और बात करें तो भाई वन सबसे ज़्यादा है हरियाणा के अंदर। अच्छा, फिर कम कहाँ पे है, तो भाई कम है फतेहाबाद में। तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें साल वृक्ष, एक ग्लेशियर के अंदर पाया जाता है साल वृक्ष, तो वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो भाई ये भी यमुनानगर के ग्लेशियर में पाए जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई नेक्स्ट की तरफ, जो कि आपका रहने वाला है 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है भाई कि हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है। तो मैंने अभी जस्ट ये क्वेश्चन कराया था, कौन सा है आपका, काला हिरन है। अभी मैंने बताया कि जो पशु है वो काला हिरन है, पक्षी है वो काला तितर है, वृक्ष है वो पिपल है, फल है वो आम है, फूल है वो कमल है, ठीक है। हरियाणा का अगर गीत पूछ लिया जाए तो जय 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 हरियाणा। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। किस किले का मुख्य द्वार, हरियाणा का मतलब मुख्य द्वार कहा जाता है किस किले को, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहादुरगढ़ का किला। कहाँ पे पड़ता है भाई, ये झज्जर के अंदर पड़ता है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखो। बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर अगर और कुछ बताऊँ मैं आपको, तो भाई आप भुआ का गुमंद, ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हो। एक यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन मंदिर, ठीक है। रूडमल मंदिर भी है यहाँ पे, रूडमल मंदिर। तो चीज़ों को रिलेट करके याद करो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है, तो भाई कर्क रेखा स्थित है। आप सभी को पता होगा ये हमारी पृथ्वी है, यह हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। तो उत्तर में क्या स्थित है, मतलब कि हरियाणा के उत्तर में आपसे पूछा गया है, तो एक कर्क रेखा स्थित है। अच्छा, ये कितने मतलब भारत के कितने राज्यों को क्रॉस करती है, तो ये 8 राज्यों को क्रॉस करती है। तो आपको कमेंट के अंदर 8 राज्य टाइप करने हैं, मतलब बताना है हमें। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, 3 तो मैं आपको बता चुका। झारखंड और छत्तीसगढ़, 3 तो 5 हो गए आपके। इधर आओगे तो यहाँ पे आपका राजस्थान, गुजरात हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही आपको बताना है, बीच का मैंने एक छोड़ा है, वो कौन सा है वो आप यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, ये जो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। ग्रीनविच, ये भाई टाइम के लिए इस टाइम फाइंड किया जाता है ग्रीनविच रेखा से, ठीक है। भूमध्य रेखा मतलब इक्विलेटर कहा जाता है जिसको, इसको ये 0 डिग्री के ऊपर होता है। तो इतनी चीज़ मैं आपको बता दी मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि कितने डिग्री पे है, तो ये आप यहाँ से बता सकते हो।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ 29 की तरफ। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई डी, पंडित नेकीराम शर्मा को जाता है। अच्छा, पंडित नेकीराम शर्मा से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तो एक तो इनका भाई जन्म कहाँ हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई इनका जन्म हुआ था रोहतक के कैलगा गांव के अंदर, ठीक है। अच्छा, इनको हरियाणा के केसरी भी कहा जाता है भाई, हरियाणा के केसरी। अच्छा, इनकी एक पत्रिका थी, इनका एक अखबार था जो कि संदेश के नाम से था, ठीक। इसके अलावा इनका असहयोग आंदोलन में काफ़ी योगदान रहा था जो कि 1921-22 में हुआ था, तो उसके लिए जेल भी गए थे 1 साल के लिए। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद कर सकते हैं। हरियाणा का आपसे ताजमहल पूछा है, तो हरियाणा का जो आपका ताजमहल है वो है शेख चिल्ली का मकबरा। कहाँ पे स्थित है भाई ये? तो भाई ये है आपका थानेसर। थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। किसने बनाया था? दारा शिकोह ने ये बनाया था। अच्छा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये भाई शेरशाह सूरी के दादा थे, और बनवाया किसने था? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शीश महल, ये आपके गुरुग्राम फरूखनगर सॉरी गुरुग्राम के फरूखनगर के अंदर है भाई। जल महल, भाई जो जल महल है ये भी आपका नारनौल के अंदर है। अच्छा, किसने बनवाया था? शाह कुली खान ने बनवाया था, शाह कुली खान। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि 31 नंबर रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भाई पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो भाई जो लूर नृत्य है इसके अंदर ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो महिलाएं हैं वो प्रश्न उत्तर करती हैं एक दूसरे से, और ये बांगर क्षेत्र के अंदर मेनली किया जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हो। दूसरा, अगर झूमर की बात करें तो भाई इसको हरियाणा का गिद्दा भी कहा जाता है, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है झूमर नृत्य, काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। अगर हम बात करें डफ नृत्य या फिर इसको ढोल नृत्य भी कहते हैं, तो भाई ये किया जाता है आपका वसंत ऋतु के अंदर। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की तरफ। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म आपसे पूछा गया है, कहाँ पे हुआ था? तो भाई इनका जन्म हुआ था 1903 के अंदर, जाट्टी कला गाँव सोनीपत के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? सोनीपत के अंदर। कब? 1903 में। अच्छा, पंडित लक्ष्मीचंद एक अवार्ड भी दिया जाता है। तो आपसे काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि भाई जो अवार्ड है वो किसके अंदर दिया जाता है? तो भाई ये दिया जाता है हरियाणवी लिटरेचर एंड म्यूजिक के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 की तरफ। हिसार के हसीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो भाई इनका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 12वीं सदी के अंदर। अच्छा, किसने किया था? तो ये किया था भाई पृथ्वीराज चौहान ने। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान से 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तराइन के युद्ध, अगर आपको पता हो, जैसे पानीपत के युद्ध हुए थे ऐसे ही तराइन के युद्ध भी हुए थे। और तराइन के युद्ध कब कब हुए थे? तो भाई तराइन का पहला युद्ध था वो 1991 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसके अंदर जो हार हुई थी वो हुई थी मोहम्मद गौरी की। अच्छा, तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो हुआ था 1192 के अंदर। ये किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पर इसके अंदर जो हार हुई थी वो किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। इनको बंदी बना लिया गया था, ठीक है, इसके अंदर। तो इतनी चीज़ें आप इस क्वेश्चन से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हरियाणा में वही पूछा है कि सबसे ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? तो भाई सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हैं आपके गुरुग्राम के, ठीक है। तो फिर सबसे कम कहाँ के हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो भाई ये हैं आपके मेवात में। काफ़ी बार ये परसेंटेज के अंदर भी पूछ लिया जाता है भाई कहाँ के कितने कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो भाई अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो इसके जो एवरेज है वो है 84% के आसपास। अगर हम बात करते हैं मेवात की तो ये 54% के आसपास है। अगर हम पूरे ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो ये 75% के आसपास है, 75.6% है एक्यूरेट, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो महिला है वो कहाँ की पढ़ी लिखी हैं, तो भाई वो गुरुग्राम की है, ठीक है, जो कि आपके लगभग लगभग 78% या 77.98% है वैसे तो एक्यूरेट, तो 78% आप मान सकते हैं। सबसे कम अगर आपसे पूछ ली जाए तो भाई ये मेवात की हैं। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष कहाँ के हैं? तो वो हैं भाई आपके रेवाड़ी के। और कितने परसेंट हैं? अगर आपसे 1% पूछ लिया जाता है तो ये 91.44% है रेवाड़ी के पुरुष पढ़े लिखे। परसेंटेज भी मेन मेन याद रख लो, जैसे 75, 54 और 84। ये 3 तो बिल्कुल मेन ही है जो आप याद रखें, ठीक है। बाकी मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष रेवाड़ी के, सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी मेवात की। ओवरऑल में पूछा जाए तो गुरुग्राम, ठीक है, सबसे। और ओवरऑल हरियाणा में तो 75% लोग पढ़े लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके अंदर कहा गया है कि 31 दिसंबर 2017 को शुरू की गई BBY योजना का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम पूछा है आपसे। तो इसका पूरा नाम है भाई भावांतर भरपाई योजना। अच्छा, ये क्वेश्चन ये तो यहाँ से इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। काफ़ी बार ये भी पूछ लिया जाती है कि ये योजना शुरू कब की गई थी? तो ये 31 दिसंबर 2017 को शुरू की गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
यहाँ पे होता यह है कि जो फसल एमएसपी पे और मंडी के बीच में जो बिकती है उसके बीच का जो डिफरेंस रहता है वो सरकार पे करती है। ये अक्सर हमेशा बाजरे के अंदर देखने को मिलती है। जैसे बाजरे का भाव रहता है सपोज करो 2,000 रुपये, और मंडी में अगर आपका बाजरा बिक रहा है 1,800 रुपये, तो जो डिफरेंस है 200 रुपये का वो सरकार डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाल देती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। अच्छा, हरियाणा में डीबीटी योजना का शुभारंभ। तो भाई इस डीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। इसके अंदर होता यह है कि 2013 से पहले जितनी भी चीज़ें थी वो सरकार क्या करती थी भाई, अगर मुआवजा देना है तो भाई सरकार पटवारी को पैसे देती थी, वो आपको गाँवों में आके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अगर पेंशन देती थी तो वो उसके सरपंच को पैसे देती थी, सरपंच आके गाँव में शाम को भाई मतलब हेल्ला मरवाता था, फिर वो बांटता था। तो इसके अंदर हुआ ये कि सरकार ने एक योजना का शुभारंभ किया। इसके अंदर सरकार ने एक घोषणा की कि भाई 1 फरवरी 2013 से भाई जितनी भी हम स्कीम निकालेंगे और उसका जो पैसा है वो हम किसी मीडिएटर को ना देके हम डायरेक्ट जो कैंडिडेट है उसके अकाउंट में ही डालेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, ठीक है। और ये कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1 फरवरी 2013 के अंदर हुई थी। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है 2020-21 में? तो भाई ये उस टाइम थी लगभग 1805 यूनिट। अगर आज के दिन की बात कर लें 2025 की तो 2670 यूनिट है, ठीक है। ये अपडेट होते रहते हैं डाटा, तो ये उसी टाइम हम जब एग्जाम होंगे उससे पहले मैं सारे डाटा आपको कवर करवा दूंगा जो जो प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रोहतक का सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है, किस चीज़ का बाजार है भाई ये? तो भाई मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में ही करवा दिया था ये क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा बाजार है कपड़ों का, ठीक है। ऑटो स्पेयर का अगर आपसे पूछा जाए तो भाई ये है गुरुग्राम। अगर इसके बाद आपसे लकड़ी का पूछा जाए तो ये है यमुनानगर। और आपसे अनाज का अगर पूछा जाता है तो भाई सबसे बड़ी जो मंडी है वो है लाडवा मंडी कुरुक्षेत्र की। तो आप ये भी यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछी जा सकती है बागवानी मंडी, बागवानी मंडी, ठीक है। ये कहाँ पे है भाई? तो ये आपसे पूछा जाए तो ये है भाई गन्नौर में, गन्नौर सोनीपत के अंदर, ठीक है। इसके बाद अनाज मंडी में आपको बता ही चुका हूँ। एक शहद मंडी भी है, वो भी कुरुक्षेत्र में है, शहद मंडी, शहद मंडी। ये है भाई आपकी रामनगर के अंदर, कुरुक्षेत्र। तो इतनी चीज़ें आप इस क्वेश्चन से याद रखें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई कि 1958 में हुए राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्तीबाज कौन थे? तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लीलाराम सागवान। कहाँ के रहने वाले हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो भाई ये चरखी दादरी के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप इस क्वेश्चन से याद रखें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई ये दिया जाता है महिलाओं को खेल के अंदर जिनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब जिन्होंने लाइफ टाइम अपने खेलों के अंदर दिया है, अचीव किया है, उनके लिए ये अवार्ड है। इसके अंदर अगर आपसे राशि पूछ ली जाए तो भाई 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। तो ऐसे ही अगर महिलाओं को दिया जाता है, पुरुषों को भी कोई अवार्ड दिया जाता होगा। तो पुरुषों को जो दिया जाता है वो है भाई महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ये सिर्फ पुरुषों को दिया जाता है भाई, ठीक है। ये भी खेल के अंदर दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, ठीक है। और इसके अंदर भी कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख। अच्छा, तो फिर हरियाणा का सबसे सर्वोच्च मतलब कि अवार्ड कौन सा है खेलों के अंदर? अगर आप सॉरी सॉरी सबसे सर्वोच्च मतलब कि कौन सा अवार्ड है हरियाणा के अंदर खेलों के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई ये इसका नाम है भीम अवार्ड, ठीक है, भीम अवार्ड। और भीम अवार्ड हर साल 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है और इसके अंदर 5 लाख ही राशि दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि भाई ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा आपसे पूछा गया है। तो मुर्रा भैंस को कहा जाता है, सभी को पता होगा। इसको हरियाणा का गौरव भी कहा जाता है मुर्रा भैंस को। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई ये जिंद के अंदर पाई जाती है। जिंद के अंदर अगर आप बात करें तो एक चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2014 के अंदर हुई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे अगर आपसे झील पूछ ली जाए तो बुलबुल झील है भाई, ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाया था, ठीक है। और यहाँ पे जयंती देवी मंदिर भी है, जयंती देवी मंदिर, जयंती देवी के नाम पे मतलब कि जिंद का नाम पड़ा था। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 42 की तरफ। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए राइट आंसर होने वाला है। अच्छा, पहले हरियाणा के सीएम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई वो थे कौन? पंडित भगवत दयाल शर्मा। भाई पहले जो भी रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप सभी को पता होगा। पहले पे एक बहुत जल्द वीडियो भी लेके आने वाले हैं।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, वो हरियाणा की तो प्रथम थी वो भारत देश की भी प्रथम थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली महिला स्पीकर, तो भाई ये थी सन्नो देवी। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री, तो वो कौन थे, तो उनका नाम है श्री चांदराम। तो ये भी आप यहाँ से याद रखें, चांदराम। ठीक। और जो सादीलाल जी थे ये कहाँ से थे, तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन बाई चांस पूछ लिया जाए तो रेवाड़ी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की तरफ। हरियाणा राज्य का पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 31 मई 1994 के अंदर। अच्छा, इसके अगर आपसे पूछ लिया जाए चेयरमैन कौन है, तो भाई इनके चेयरमैन है संजीव कौशल। तो ये भी आप पॉइंट यहाँ से याद रख सकते हैं, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखें इसे। भाई क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर है कि एम के गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी की बात हो रही है, जब वे रोल्ट एक्ट के विरोध में पंजाब जा रहे थे। तो जो राइट डेट होगी इसकी वो होगी भाई 10 अप्रैल 1919 के अंदर। आप सभी को पता होगा कि एक रोल्ट एक्ट आया था, ये इसे काला कानून भी कहा जाता है। हुआ ये था कि इसके अंदर बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसकी बेल भी नहीं होती थी। ठीक है। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी पंजाब के अंदर जा रहे थे। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया तो आप सभी को पता होगा कि जो देश में है वो माहौल थोड़ा गर्मा गया, विरोध करने लगे लोग, इसका हड़तालों पे आ गए। तो इसकी वजह से ही 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। तो ये दोनों चीज़ आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं, 3 दिन के ही बीच का फर्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हरियाणा के किस जिले में महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम पूछा है, मतलब हरियाणा के महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो भाई इसका नाम है कानूड़। ठीक। तो इस ये होगा इसका राइट आंसर। और इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अगर महेंद्रगढ़ की बात कर लेते हैं तो भाई ये एक ऐसा मतलब कि डिस्ट्रिक्ट है जिसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, नारनौल के अंदर। ठीक। दूसरी तरफ से ये तीनों तरफ से मतलब कि राजस्थान से घिरा हुआ है। एक यहाँ पे सरसों सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, जो दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, डोसी। वो भी कहाँ पे है, वो भी महेंद्रगढ़ के अंदर है। यहाँ पे बीरबल का छत्ता है भाई, बीरबल का छत्ता। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, चोर गुम्बद है भाई, जल महल है भाई। ठीक। इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हो। अच्छा, जो हरियाणा जब बना था तो उस टाइम पे हरियाणा के अंदर कितने ज़िले थे, तो 7 ज़िले थे, उसमें से एक महेंद्रगढ़ भी था। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखें। अच्छा, 7 कौन कौन से थे, वो अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। घर, इसकी ट्रिक है भाई, घर जेके में। मंडल में तो घर करण फरीदगा, और इसके अंदर है घर जेके में, जम्मू कश्मीर के अंदर मतलब जनरली। तो भाई एक तो था गुरुग्राम, एक था हिसार, एक था अम्बाला, एक था रोहतक। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ आ जाएगा, जे से बन जाएगा जिंद, के से बन जाएगा करनाल, और एम से बन जाएगा महेंद्रगढ़। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इन दोनों को याद रख लो, जिंद और करनाल। ठीक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 46 की तरफ। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती हैं, तो आप सभी को पता होगा जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के उत्तर के अंदर पाई जाती हैं। तो उत्तर के अंदर कौन कौन से हैं, यमुनानगर भी है, पंचकुला भी है, अम्बाड़ा भी है, सिरसा नहीं है भाई उत्तर के अंदर। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिरसा होने वाला है। यहाँ से और क्या क्या हम चीज़ें याद रख सकते हो, तो भाई सबसे पहले मैं बता देता हूँ। और जो अरावली की पहाड़ी है वो कहाँ पाई जाती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1%, तो भाई ये पाई जाती है अरावली वाली, अरावली। तो भाई ये आपकी महेंद्रगढ़ में पाई जाती है एक तो। और महेंद्रगढ़ के बाद अगर बात करें तो रेवाड़ी में, रेवाड़ी के बाद फरीदाबाद में, और फरीदाबाद के बाद अगर बात करें तो गुरुग्राम में। तो इन चारों के अंदर अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैं बता ही चुका हूँ, डोसी की पहाड़ी है। ठीक है। वहाँ पे चवन ऋषि आप सभी को पता होगा, जो हमारा चवन ऋषि थे वहाँ पे वो तपस्या करते थे मतलब कि। और चवन प्राश की जो खोज हुई थी वो भी यहाँ से ही हुई थी। ठीक है। और शिवालिक की अगर सबसे ऊंची वो पूछ ली जाए आपसे चोटी, तो करोह चोटी है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ 47 में। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा है, जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका रेवाड़ी। अच्छा, रेवाड़ी में कब बना था, अगर आपसे 1% पूछ लिया जाए तो भाई ये मैंने अभी बताया था कुछ टाइम पहले, 1 नवंबर 1989 के अंदर ये आपको बने थे। 4 बने थे उस टाइम डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से, यमुनानगर, पानीपत, और आपका कैथल, और आपका रेवाड़ी। ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि इसी वीडियो के अंदर आपकी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं फरीदाबाद की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे सूरज कुंड,
सूरजकुंड झील और सूरजकुंड का मेला फरवरी के अंदर लगता है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है इससे, वो मैं वीडियो आपको जल्द ही ये लेके आऊँगा, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सरसों सबसे ज़्यादा होता है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जो भाई इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 1966 के अंदर की गई थी हरियाणा लोक सेवा की, ठीक। और हरियाणा बना कब था? तो 1 नवंबर 1966 को ही बना था। पंजाब से हम अलग होके बने थे, पूर्वी पंजाब से। एक यहाँ पे काफ़ी बार एक क्वेश्चन देखा गया है, सच्चर फॉर्मूला पूछ लिया जाता है आपसे, कब आया था? तो 1 अक्टूबर 1949 के अंदर आया था। हरियाणा किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था अगर आपसे पूछ लिया जाए? 18वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, 17वां राज्य बना था। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त आपसे पूछे गए हैं, तो भाई प्रीतम पाल जी थे जो, पर वो इस ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे जो सेकंड जो हमारे लोकायुक्त थे वो थे नवल किशोर अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नवल किशोर अग्रवाल। प्रथम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रीतम पाल, ठीक है। और लोकायुक्त बनाया क्यों गया था? तो इसका मेन जो उद्देश्य था कि जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाने के लिए इसको बनाया गया था। और दूसरा, अगर एट टाइम के आपसे लोकायुक्त पूछ लिया जाए कौन है, तो भाई ये है हरिपाल वर्मा। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 की तरफ। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा पूछा है जो कि अम्बाड़ा के अंदर है, किसको समर्पित है? तो भाई एक तो ये आप याद रखें कि जो गुरुद्वारा है ये अम्बाड़ा के अंदर है, पहला तो राइट आंसर यही होगा। दूसरा किसको समर्पित है? तो भाई ये है गुरु श्री हरि कृष्ण साहिब जी को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अम्बाड़ा में गुरु गोविंद हर गोविंद जी की, तो इनको कौन सा, इनका भी एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है मंजी साहिब, ये भी अम्बाड़ा के अंदर है, ठीक। अम्बाड़ा। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हुए थे, 9वें गुरु, ठीक। इनका भी एक गुरुद्वारा है जो कि है सत्संग साहिब, ठीक। और गुरु गोविंद जी जो 10वें गुरु हुए थे, इनका कौन सा है? तो इनका है भाई बादशाही, बादशाही गुरुद्वारा, ठीक, बादशाही बाग, ये भी आपका अम्बाड़ा के अंदर है। तो ये तीनों चारों आप यहाँ से याद रख लें और कन्फ्यूज ना हो। क्वेश्चन चलते हैं अगले की तरफ। हरियाणा का पूर्वी देशांतर पूछा है, डायरेक्ट आप इसको रट लें। 74, 27, 77, 36। अगर आपसे उत्तरी पूछ लिया जाए तो भाई वो है 27, 39 और भाई आपका 30, 35 उत्तरी अक्षांश। ये चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हो। हरियाणा से क्या क्या याद रख सकते हैं? भाई जो हरियाणा है वो भारत के किस साइड है अगर आपसे पूछ ली जाए, तो भाई ये इधर है। तो ये कौन कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई उत्तर पश्चिम, तो हम उत्तर पश्चिम के अंदर हैं। एरिया पूछ लिया जाए तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपसे घनत्व पूछ लिया जाए तो घनत्व है हरियाणा का 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हरियाणा को क्या क्या कहा जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाता है, तो भाई हरियाणा को कहा जाता है रोटी की टोकरी और गेहूं की टोकरी, गेहूं की टोकरी। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कितने उप कोषागार, उप ट्रेजरी आपसे पूछी गई है, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया था। 82 है। ट्रेजरी पूछी जाए तो 23 है और उप ट्रेजरी 82 है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अटल केंद्र आपसे पूछे गए हैं कि हरियाणा के अंदर कितने अटल केंद्र हैं, तो ये है भाई 18,552। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। 2020-21 के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय आपसे पूछी है, तो उस टाइम थी 2,35,707 रुपये। 2000 अगर हम 25 की बात करें तो जो इस टाइम राइट आंसर होगा वो होगा 3,53,182। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भाई ये किया गया था हमारे पीएम साहब जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, ये कब आया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो भाई ये 22 जनवरी 2015 के अंदर, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें तो भाई ये एट टाइम ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री हैं। अगर हम बात करते हैं कप्तान सिंह सोलंकी की, तो भाई ये हमारे राज्यपाल रहे थे 2014 के अंदर हरियाणा के, तो ये हमारे राज्यपाल रह चुके 2014 में, ठीक है। श्री रामनाथ कोविंद जी की बात करें तो भाई ये आपके राष्ट्रपति थे 14वें नंबर के, ठीक, 2017 में। तो इतनी चीज़ें आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भाई जिस घर में कोई भी लड़का नहीं है, सिर्फ लड़की लड़कियां हैं, उनके लिए मतलब स्कीम लेके आई थी सरकार। और ये कब की गई थी? जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा 1 जनवरी
1 जनवरी 2006 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें और आप याद रख सकते हो। एक जैसे कि एक योजना आई थी बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना काफ़ी बार पूछ लिया जाता है इसकी तारीख। तो ये आई थी भाई 9 दिसंबर 2024 के अंदर। एक अभी हाल ही में आए हैं आपको लाडो लक्ष्मी, आप सभी को पता होगा 2100 रुपये आपके परिवार में कोई लेता हो, तो भाई ये 2025 के अंदर आई थी। ठीक है, और एक आया था आपका हैप्पी कार्ड हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, वो कब शुरुआत हुई थी? तो भाई 2 नवंबर 2023 के अंदर हुई थी। हैप्पी कार्ड आप रोडवेज के अंदर फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 की तरफ। हरियाणा में भाई यूनिवर्सल नहीं है ये, यूनिनिस्ट है, यूनिनिस्ट पार्टी के पहले विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलके किसने जमींदारी लीग की स्थापना की थी? तो जो भाई इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा सर छोटू राम। ठीक है, 1923 के अंदर ये पार्टी बनी थी, ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हो। फजल ए हुसैन, इसके अंदर एक सिकंदर हयात भी थे भाई, सिकंदर हयात। किन किन ने मिलकर बनाई थी ये पार्टी? और एक लालचंद जी, लालचंद। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक फजल ए हुसैन, सर छोटू राम और सिकंदर हयात और लालचंद, ये 4-5 नाम आप यहाँ से याद रखें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की तरफ। प्रसिद्ध लेखक बख्शी राम ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो होगा हरिताक। ठीक है, और हरियाणा को क्या क्या कहा गया है? तो भाई ऋग्वैदिक काल में हरियाणा को रज हरियाणा। महाभारत में क्या कहा है हरियाणा को? तो भाई ये कहा गया है बहुधान्य, बहुधान्य। अच्छा, आर्यों ने क्या कहा था हरियाणा को? तो भाई इसको देवभूमि कहा था। ठीक है, एक HR गुप्ता हुए थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहा था? तो भाई इनको आर्यों का घर कहा था, आर्यों का घर। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। भाई इसमें पूछा है कि खोड़िया लोक नृत्य का आयोजन किस अवसर पे किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि जब विवाह होता है घर में, तो जब लड़के के जो पक्ष वाले हैं जब बारात लेके वो चले जाते हैं, तो उस समय ये नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा, और पुरुष के कपड़े पहन के नृत्य किया जाता है घर पे। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए सावन में नृत्य कौन सा किया जाता है? तो भाई सावन में तीज नृत्य किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी बहन होती है उनके लिए हम कोथली लेके जाते हैं उनके ससुराल में, तो सावन के अंदर ही लेके जाते हैं, तो ये तीज नृत्य उस दौरान किया जाता है। होली की अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पे फाग नृत्य किया जाता है, फाग नृत्य। लूर नृत्य भी किया जाता है जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बच्चे के जन्म पे भाई, बच्चे के जब 6 दिन हो जाते हैं तो छठी नृत्य रात को, आप सभी को पता होगा, छठी हम लोकल गाँव से हैं तो वहाँ पे बनाई जाती है, तो छठी नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये आपका झज्जर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? झज्जर होने वाला है। अच्छा, तो झज्जर बना कब था अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो भाई ये बना था 15 जुलाई 1997 के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर झज्जर के बारे में कुछ और पूछ लिया जाता है तो भाई इसको छज्जू नगरी भी कहा जाता है, छज्जू नगरी। अच्छा, हरियाणा का प्रवेश द्वार, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही करवाया था, बहादुरगढ़ का किला। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं रेवाड़ी की तो भाई इसको पित्तल नगरी और ब्रास नगरी, और रेलवे का म्यूजियम भी आप सभी को पता होगा। फेयर क्वीन जो हमारी सबसे पुरानी ओल्डेस्ट जो ट्रेन है वो भी यहाँ पे है। तो इतनी चीज़ें आप रेवाड़ी से याद रख सकते हो। वीरभूमि भी कहा जाता है रेवाड़ी को। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं गुरुग्राम की तो भाई इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है इसे, और साइबर सिटी भी कहा जाता है, साइबर सिटी। मिलेनियम सिटी, मेडिकल हब भी कहा जाता है इसे। फतेहाबाद की बात करें तो भाई इसे पिंक सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पर्यटकों का आकर्षण केंद्र मोरनी हिल्स के बारे में बात की गई है, तो कहाँ पे है आप सभी को बताइए? पंचकुला के अंदर है, शिवालिक के अंदर आती है भाई ये। ठीक, और पंचकुला से और आप क्या क्या याद रख सकते हो? तो भाई पंचकुला को कहा जाता है नैनो सिटी, एक तो नैनो सिटी। इसके बाद अगर हम पंचकुला की बात करें तो भाई इसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है, मोरनी हिल्स की वजह से इसे पहाड़ियों की रानी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें चरखी दादरी की तो भाई इसको मेंढक नगरी कहा जाता है, मेंढक नगरी। अगर बात करें जिंद की तो भाई जयंती नगरी कहते हैं इसे, और हरियाणा का दिल कहते हैं, हरियाणा का दिल। ठीक, अम्बाड़ा की बात करें तो भाई इसको मिक्सी सिटी। दूसरा
हरियाणा इसको आम नगरी कहते हैं, आम नगरी। ठीक है, आम मेला कहाँ पे लगता है? वो लगता है पंचकुला के अंदर। आम नगरी कहते हैं अम्बाला को, चीज़ों से कन्फ्यूज मत हो जाना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि रहने वाला है 62 नंबर। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका गुरुग्राम के अंदर है। अच्छा, ये जो टॉपिक है, ये जो राजीव गांधी वाला, ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। तो इसके हम दो तीन चीज़ें हम यहाँ से आज क्लियर कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऊर्जा पार्क, तो भाई ये है ऊर्जा पार्क गुरुग्राम के अंदर। कैसे याद रख सकते हो भाई? आप सभी को पता होगा कि जो सोलर का हेडक्वार्टर है, जो तो वो कहाँ पे है? तो वो भी गुरुग्राम के अंदर ही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी। अगर ऊर्जा विभाग पूछ लिया जाए आपसे, राजीव गांधी ऊर्जा विभाग, तो ये कहाँ पे है? ऊर्जा विभाग, ऊर्जा, तो भाई ये है आपका पंचकुला में। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ पे भाई? आपका हिसार प्रोजेक्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि आपका रहने वाला है 63 नंबर। हरियाणा में अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है भाई? मैंने बताया था डोसी की पहाड़ी। ये कहाँ पे है भाई? आपके नारनौल, नारनौल के अंदर कुलताजपुर एक गांव है, उसके अंदर है ये। करो चोटी, ये शिवालिक की सबसे ऊंची शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि 64 नंबर रहने वाला है आपका। इसके अंदर पूछा गया है कि हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के अंतर्गत आता है? तो भाई जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो 81% होने वाला है। इसके बाद इसको डायरेक्ट आप वन लाइनर की तरह याद करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हरियाणा का पहला अनाज एटीएम आपसे पूछा गया है, तो भाई कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, तो भाई ये पंचकुला ज़िले में स्थापित नहीं किया गया, ये किया गया है आपका गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम के अंदर। ये हमारे नॉर्मल एटीएम की तरह होते हैं, जैसे हम पैसा निकालते हैं। इसका अंदर आप अपने राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड नंबर डालोगे, बायोमेट्रिक करोगे, उसके बाद आपको ये आपका अनाज दे देगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हरियाणा का गिद्दा, ये क्वेश्चन में पहले भी करा चुका, झुम्मर को कहा जाता है भाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? झुम्मर होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हरियाणा के हरिकेन किसे कहा जाता है? तो कपिल देव को कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि हरियाणा ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। सबसे कम उम्र के मतलब कि जो खिलाड़ी थे और जो उस टाइम के कैप्टन भी रहे थे, तो इसलिए इनको कपिल देव कहा जाता है। दूसरा, ये तेज गेंदबाज थे ये। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि आपका रहने वाला है 68 नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 में हम बात करेंगे हरियाणा में आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो भाई ये जिम्नास्ट या कसरत हम कह सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि आपका रहने वाला है 69 नंबर। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक क्षेत्र में पद्म श्री दिया गया था? तो भाई ये इसके थोड़े से ऑप्शन हैं गलत, तो ये इसका आप राइट आंसर, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। 2022 का क्वेश्चन है, ये 2025 वाला हम करने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन भी ये थोड़े से गलत है, नोक चोपड़ा लिख रखा है। तो इसको आप 2025 में जिसको पद्मश्री या बाकी जो जो अवार्ड दिए गए हैं, स्पेशल एक वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं कवर करवा देने वाला। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 की तरफ। गुग्गा नवमी त्यौहार पूरे हरियाणा में किस महीने में बनाया जाता है? तो ये भादों के अंदर बनाया जाता है। कौन सा उस टाइम मंथ होते हैं? तो जो अगस्त सितंबर है उस टाइम में बनाया जाता है। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा, अपना टेलीग्राम ग्रुप है भाई, पंकज पटवारी, आप सर्च करें पंकज पटवारी जाके और उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।